एवरीबॉडी। तो आज इस लेक्चर नंबर 2 कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कोड इल्फ में। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कमेंट्स के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में और एक सिंपल सा सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर का टैब खोल लो आप लोग और लिखो, जैसे कि आप लोग का कंपाइलर और एडिटर एक ही साथ आता है। प्री इंस्टॉल नहीं कहते, मतलब वो वेबसाइट से आपको रन करना होगा। तो आप इंटरनेट पे लिखो ऑनलाइन। यार एसबीआई क्यों आ जाता है यार? एसबीआई को क्या मेरे से प्यार हो गया? ऑनलाइन जीडीबी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन जीडीबी खोल लिया है। ये क्या है ऑनलाइन जीडीबी? ग्नू डिबगर। ये कोड को कंपाइल करता है, रन करता है और एडिट करने में हेल्प करता है। इसे खोलो आप लोग और इसे खोलने के बाद सिंपली लॉगिन कर लेना। खुल जाए यार। तो जैसे कि यहाँ पे खुल चुका है और लोडिंग दे रहा है, तो यहाँ से अपना लैंग्वेज सी सिलेक्ट कर लो और लैंग्वेज सी सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्लोज एड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे कंट्रोल ए से क्लिक सिलेक्ट ऑल करो और हटाओ। जो भी कोड लिखवाऊंगा सी का वो आ, आप लोगों को इसी कोड एडिटर में लिखना होगा। तो मान लो कि मैं जो भी कोड लिखवाता हूँ यहीं पे इसके अंदर जो कोड लिखना है इसके अंदर लिखो और यहाँ से रन कर लो। और रन करते वक्त लिखे कि लॉगिन, तो लॉगिन कर लेना। बहुत आसान है लॉगिन करना। तो मैं चलता हूँ आज के कोर्स लेक्चर नंबर 2 में क्या है, कमेंट्स। तो कहाँ से शुरू करें कमेंट्स के बारे में पढ़ाना? The comments in C are human-readable explanations or notes in the source code of C program. तो एक कमेंट क्या होता है? एक कमेंट होता है ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन होता है, या एक नोट्स होता है किसी भी प्रोग्राम में, सी में भी या सी के अलावा किसी भी प्रोग्राम में, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में। ए कमेंट्स मेक द प्रोग्राम इजियर। एक कमेंट क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को इजियर बनाता है। किस चीज में? टू रीड एंड अंडरस्टैंड, उसे पढ़ने और रीड करने में। these are the these are the statement that uh, these are the statement that are not executed by the compiler or interpreter। ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा एक्सिक्यूट नहीं किया जाता, इसे स्किप कर दिया जाता है उतने पार्ट को जितने पार्ट में कमेंट है। It is considered to be good practice to document our code using comments। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि अपने कोड को कैसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोई दूसरा अगर प्रोग्रामर पढ़े, डेवलपर पढ़े, तो उसे आसानी हो इस कोड को समझने में। When and why to use comments in C प्रोग्राम? सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स को हम लोग क्यों इस्तेमाल करें, और मतलब क्यों इस्तेमाल करें और कब इस्तेमाल करें, मतलब ये कहना चाहता है। ए पर्सन रीडिंग ए लार्ज कोड will be most if comments are not provided about the details of the program. C comments are a way to make the code more readable by providing more description. A comment can include a description of the algorithm to make the code understand.
इजियर, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो देखो यार, कमेंट्स होते हैं ना कि जैसे मान लो आप एक गेम बना रहे हो, गेम में आपको बनाना है कि एक प्लेयर मूव कर रहा है, अब कोड लिख दिया। आप जब उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करोगे कि वो कोड है प्लेयर को मूव करने के लिए, तो कोई दूसरा पढ़ेगा, डेवलपर या प्रोग्रामर, या 10 साल बाद तुम पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो कोड किस लिए लिखा गया था। तो कमेंट इसलिए जरूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिंपल सिंगल लाइन कमेंट इन सी, सी के सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं? ए सिंगल लाइन कमेंट इन सी स्टार्टेड विथ डबल फॉरवर्ड स्लैश, it's extend till the end of line, and we don't need to specify its end। देखो ये क्या होता है कि अगर हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूं मैं, लिख दिया this this is a single line कमेंट। अब क्या है कि मैंने यहाँ तो शुरू कर दिया कमेंट लिखना डबल फॉरवर्ड स्लैश से, लेकिन मैंने इसे ये नहीं बताया कि इसे एंड कहाँ करना है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन के एंड पर इसे कमेंट को पढ़ना बंद कर देगा। उसके बाद कोड को उसको लगेगा कि अब कोड है, कोड को पढ़ना शुरू करो। अगर इसके बाद कुछ लिखते हो तो एरर थ्रो करेगा, प्रोग्राम उसे कहेगा कि भाई देखो ये एक लाइन तो कमेंट था, लेकिन दूसरे लाइन में क्या है, दूसरे लाइन में तो कमेंट नहीं था, फिर कोड भी नहीं है, तो एरर थ्रो कर देगा वो। सिंटेक्स ऑफ सिंगल लाइन, सिंटेक्स ऑफ सिंगल लाइन सी कमेंट, सी कमेंट का सिंटेक्स क्या है सिंगल लाइन कमेंट का। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ हैच इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मेन, यहाँ पे वाइड लिख दे रहा हूँ। वाइड लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वाइड लिखना जरूरी है। एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे void अगर लिख रहे हो मेन के पहले, मेन फंक्शन के पहले, चल तो जाएगा प्रोग्राम, अच्छे से काम करेगा, लेकिन ये रॉन्ग तरीका, ऐसा नहीं लिखते हैं, ये रूल में नहीं है। तो इंट मैन void लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो कोड इल्फ, हेलो कोड इल्फ कैसे हो तुम, मैंने इतना लिख दिया। और उसके बाद रिटर्न 0 कर दिया। हर प्रोग्राम में, हर मेन फंक्शन में एक चीज जरूर आएगा, रिटर्न 0। इसको अगर रिटर्न 0 को स्किप करना है तो यहाँ पे void लिख दो इंट की जगह पर, तो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। इसे रन करके देखते हैं। चलो अच्छी बात है कि रन हो गया। आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आया हेलो कोड इल्फ कैसे हो तुम, ठीक है, इतना तो आ गया। एक चीज हम लोग इसमें देख लेते हैं जो मैंने नहीं पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वो है कि न्यू लाइन, इसे कहते हैं न्यू लाइन, इसे कहते हैं न्यू टैब, इसे कहते हैं इसे तो कुछ कहते हैं शायद इसे कहते हैं, कोई बीप का साउंड निकालता है ये। तो देखो बस इतना लिए याद रखो दो चीज, ये इसे कहते हैं न्यू लाइन के लिए न्यू लाइन, इसे कहते हैं न्यू टैब। मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैं दो चीज लिखता हूँ, प्रिंट एफ मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना समाचार बताओ बताओ। इसे मैंने लिख दिया। अब इसे रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। यहाँ पे क्या आया, हेलो कोडिल कैसे हो तुम, और मैं जो है
और तुम में एक पास में आ गया, मैं तो ठीक हूँ और अपना समाचार बताओ। ये तो ऐसा ऐसा तो हम लोग नहीं चाहते थे, ये हमारा डिजायर नहीं था। तो पहले प्रिंट एफ के एंड में न्यू लाइन के लिए हम लोग स्लैश एन दे देंगे। ये बताता है कि देखो यहाँ तुम के बाद एक नया लाइन दे दो। तो आ गया न्यू लाइन में यहाँ पर, या फिर यहाँ से हटाकर दूसरे प्रिंट एफ के शुरुआत में हम लोग न्यू लाइन दे देंगे। ये बोलेगा कि भाई यहाँ तो ठीक है, न्यू लाइन नहीं देना है, पर जब दूसरा शुरू हो तो एक न्यू लाइन दे के लिखो, तो फिर उसका भी आंसर वही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही न्यू लाइन होगा, यहाँ पर एक एक न्यू लाइन, दो न्यू लाइन, तीन, चार, पाँच, छः, सात। जैसे सात दे दिया, अब देखो आउटपुट क्या आता है। 7 बार न्यू लाइन देगा, ये 7 बार यहाँ पे न्यू लाइन दे रहा है, उसके बाद दूसरा प्रिंट करेगा। तो ये न्यू लाइन के लिए होता है। और स्लैश टी क्या होता है? स्लैश टी होता है टैब के लिए। एक टैब दे दिया, तो देखना क्या आएगा आंसर। हेलो कोड इल, देखो पहला प्रिंट जब चला तो लिखा हेलो कोड इल कैसे हो तुम, यहाँ पे लिखा हेलो कोड इल कैसे हो तुम। अब ये बोला कि यहाँ पे न्यू लाइन नहीं है, नहीं दिया गया है, तो मैं न्यू लाइन नहीं दूंगा। दूसरा प्रिंट आया, बोला कि एक टैब दे दो, तो यहाँ पे एक टैब दे दिया उसी लाइन में। और टैब के बाद बोला कि न्यू लाइन तो है नहीं, तो मैं न्यू लाइन दूंगा नहीं, मैं ठीक हूँ और तुम अपना समाचार बताओ। उसके बाद ये तुम अपना मैं ठीक हूँ तुम अपना समाचार बताओ, इसने ये प्रिंट कर दिया। तो ये न्यू लाइन और ये टैब के लिए होता है। इतना सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता, अब देखो मैंने तो कमेंट कर दिया। अब मुझे तुमको बताना है, तुम जब ये कोड को खोलोगे रेपलिट में बाद में, जब सीख लोगे या फिर एक बार चेक करने के लिए आओगे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, याद कैसे रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक कमेंट दे देता हूँ, दिस इज फॉर दिस इज दिस इज स्लैश एन बैकवर्ड स्लैश एन फॉर न्यू लाइन and this and this is for this is slash t for tab। तो अगर मैं ये लिख दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि आउटपुट क्या आएगा? एक बार गेस करो कि आउटपुट क्या आ सकता है। कुछ नहीं, वही आएगा जो आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमेंट लगा हुआ, बता ये कोड को बता रहा है कि इस लाइन को एक्सिक्यूट कभी मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोड लिखा है, ये मेरा नोट्स है, इसे भी एक्सिक्यूट मत करना। ये डबल फॉरवर्ड स्लैश ये बता रहा है कि इस लाइन को एक्सिक्यूट मत करना, चलाना मत, इस लाइन को मत चलाओ, क्योंकि यहाँ भी मैंने नोट्स लगाया है, इसीलिए वो रन नहीं करेगा। अब क्या कर सकते हैं, क्या हम एक एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि क्या हम लोग किसी कोड को भी कमेंट कर सकते हैं? करके देख लेते हैं एक बार, क्या कोड कमेंट हो सकता है? रन करके देखते हैं। हाँ, कोड कमेंट हो सकता है, कोड भी कमेंट हो सकता है। और जब कोड कमेंट होगा, पूरा कोड कमेंट हो जाएगा, तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो अब आगे देखते हैं, सी प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट कमेंटिंग आफ्टर लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया गया है। अब एक चीज देखना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ ओके ड्यूड, ओके ड्यूड, यहाँ तो मैंने लिख दिया ओके ड्यूड। अब इसे रन करके देखते हैं, क्या इसी लाइन में कमेंट लिख सकता हूँ? तो इसका आंसर है कि हाँ, लिख सकता हूँ कमेंट, क्यों नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज दिस इज ऑल्सो ए सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद रन करते हैं यहाँ पर, ओके ड्यूड प्रिंट हुआ। इसके बाद देखा
अरे ये तो कमेंट है एक ही लाइन में, देखो ये एक लाइन में ही है। ऐसा लग रहा है हमें कि ये दो लाइन है, लेकिन प्लस ये एक ही लाइन है क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करूं तब देखना क्या आएगा, एक एरर थ्रो करेगा ये। प्रोग्रामिंग में मैटर करता है कि कितना भी लंबा कोड लिख लो, वो 10 लाइन का लगे, अगर एंटर नहीं दिया उसमें तो एक ही लाइन माना जाएगा उसको। तो ये हो गया आउटपुट। अब देखते हैं सेकंड, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग में मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे लिखते हैं। द मल्टी लाइन कमेंट इन सी स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश एंड asterisk and end with asterisk with forward slash. Any text between this and this is treated as the comment and ignored by the compiler. अब मान लो कि हमें तो एक लाइन में ऐसा कभी जरूरत पड़ गया, हम लिख रहे हैं जैसे कि एक गेम बना रहा है, जैसे मान लो कि छोटा सा एक गेम बना रहा है, जैसे लिख रहे हैं हम लोग, या फिर कुछ प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे मैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, जैसे आई एम क्या लिखूं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ। चलो ठीक है, इतना लिख लिया। अब क्या है भाई कि देखो ये मैंने लिख लिया, पर ये प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे बताना है एक चीज। क्या बताना है, आई एम दनिष्क कुमार सिन्हा, एक न्यू लाइन दे दिया। चलो दो न्यू लाइन दे दिया और लिखा आई एम दनिष्क कुमार सिन्हा एंड आई एम ए स्टूडेंट एंड आई and I am also president of United States of America. Do you know? अब देखो यहाँ मैंने मल्टी लाइन कमेंट शुरू किया और यहाँ पे एंड कर दिया। इसमें कितना न्यू लाइन था, एक न्यू लाइन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीन न्यू लाइन। क्या ये रन करेगा? करेगा। ओके डिड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, जहां हमें लगे कि बहुत सारे न्यू लाइन देना है, न्यू लाइन में लिखना है बहुत सारे नोट्स कमेंट्स, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, उसके बाद स्टार फॉरवर्ड स्लैश देकर उसके भीतर जो भी लिखेंगे वो इग्नोर हो जाएगा कंपाइलर के द्वारा। सिंटेक्स दिखा दिया इसने कि सिंटेक्स क्या है मल्टी लाइन कमेंट का आउटपुट। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। वो क्या है, कीवर्ड्स इन सी। इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर several rules to avoid the different types of error। देखो ऐसा है ना कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे रूल्स हैं, तो हमें क्या होता है ना कि मतलब अलग अलग, अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम लिखते हैं हम, तो अगर बहुत सारे एरर्स आता है तो उसे अवॉइड करने का मतलब कि कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो सी में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिससे आप एरर को अवॉइड कर सकते हो। वन ऑफ रूल
is not able to declare variable. One of such rule is not able to declare variable name with a auto long etc. This all because these are keywords. ठीक है, तो अब चलते हैं कीवर्ड को, देखते हैं कीवर्ड क्या है भाई। व्हाट व्हाट आर कीवर्ड्स। उतना पढ़ने का फायदा है नहीं, क्योंकि वो जो है किसी और चीज के लिए लिखा हुआ है। हमारा मेन मुद्दा क्या था, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना। कीवर्ड आर प्री डिफाइंड, कीवर्ड्स जो प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड है, जिसका एक स्पेशल मतलब कि एक खास मतलब होता है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर उसको खास ट्रीटमेंट देता है, ये लिखा गया है क्या कोई खास ट्रीटमेंट है। दीज आर द पार्ट ऑफ सिंटेक्स, सिंटेक्स एक पार्ट है, एंड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर इन प्रोग्राम, और इसे एक आइडेंटिफायर के तौर पे प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन सी आर रिजर्व वर्ड्स। देखो क्या है कि सी में ना लिस्ट ऑफ जो कीवर्ड्स है, जितने भी कीवर्ड्स का लिस्ट है, वो एक रिजर्व वर्ड के तरह से मेंशन किया गया है। कौन कौन सा सी में कीवर्ड है, ऑटो, ब्रेक, केस, कैड, कॉन्स, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, ये सब जो है ये सब कीवर्ड है, जितने भी ये सब कीवर्ड है। इसका कोई अलग मतलब है, इसका कोई नाम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं लिख सकते कि इंट ऑटो इक्वल 1, ये एरर थ्रो करेगा और पक्का एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ ऑटो, अब देखो क्या करता है ये, एक बहुत बड़ा एरर थ्रो करेगा ये। ठीक भैया, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ऑटो के बाद एक आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट कर रहा है। एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि कीवर्ड को एक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब क्या, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या, एक कंटेनर, कंटेनर मतलब क्या कि जिसमें डेटा रखते हैं, तो उसे कहता है कि एक कीवर्ड को आइडेंटिफायर के तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। सी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एक सी में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और भी जितने डेटा टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एक चला के देखेंगे अच्छे से। तो एक काम करते हैं, इसे जितना भी है इसे भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। चलो कमेंट क्या ही करूँ, चलो ठीक है, क्या लिखता हूँ, ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक सी प्रोग्राम है जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराता है। तो चलो देखो, हम लोग ने देख लिया, हम लोगों ने लिखा ही है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो इसको अच्छे तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड इसी को कहते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में। उसका सिंटेक्स लिख दो स्टार्टिंग, उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिख दो प्रिंट करने के लिए। लिख दिया हेलो वर्ल्ड, हो गया हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब इसे जरा गौर से समझते हैं, एक और चीज देख लेते हैं पहले, यूजिंग राइट सिस्टम कॉल। ये राइट क्या है और ये सिस्टम कॉल क्या है। ऐसा है कि हमारे जितने भी मोबाइल डिवाइसेस है जिसमें एंड्रॉयड रन करता है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स, विंडोज, इस समय एक फीचर है। फीचर क्या है, जो यूजर के लिए नहीं है, एप्लीकेशन के लिए नहीं है, वो किस लिए है, वो है सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए है। और सिस्टम प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल के द्वारा कुछ कुछ चीजें करवा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फीचर है जो यूजर्स के लिए नहीं है, उसे कहते हैं, वो सिस्टम प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है, उसे कहते हैं सिस्टम कॉल। तो अगर हम कुछ अपने प्रोग्राम से राइट सिस्टम कॉल को, तो राइट सिस्टम कॉल से कुछ करें, जैसे कि लिखता हूं राइट, राइट में लिख दिया और लिखा 1। अब देखो यहाँ पे बात ये है, 1 लिखा, और जैसा जैसा है वैसे लिख लो यहाँ पे हेलो
वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, 14 लिख दिया। अब देखो मैं इसे रन करता हूँ क्या आता है। इसने सेम वही हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। प्रिंटफ का ये हेलो वर्ल्ड है, इसका नहीं है राइट सिस्टम कॉल का। पर क्यों नहीं है, तो बता सकता है कि क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग दिया है, एक एरर कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने वन को एक स्ट्रिंग दे दिया था। अब देखो दो दो बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अब क्या है, अब देखते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग, जैसे मैं एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे एक काम मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर। अभी इस बारे में सोचना नहीं है कि ये कैर क्या है, और ये स्टार पॉइंटर एसटीआर क्या है, स्टार एसटीआर इसे पॉइंटर कहते हैं। तो ये क्या है अभी सोचने की जरूरत नहीं है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है लिख दिया। यहाँ से हटा इसे। अब क्या कह रहा है ये देखो। अब ये मैं एक चीज लिखता हूँ, एक लूप लगाता हूँ मैं। अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम कैसे किसी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। पुट कैर, अब देखो ये जो हेलो वर्ल्ड है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट होगा। अब हेलो वर्ल्ड आया। अरे यार यहाँ पे स्लैश ना था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दे देते हैं न्यू लाइन प्रिंट एफ न्यू लाइन। अभी न्यू लाइन में आएगा। अब इसे प्रिंट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसे प्रिंट कर रहा है। अब बोलो कि नहीं इसने तो डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। तो उसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक प्रिंटफ लिखता हूँ। प्रिंटफ में क्या दूंगा, मैं दे देता हूँ न्यू लाइन। इसे हमें ट्रैक हो जाएगा कि कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। जब एच को पढ़ेगा, एच को लेगा, वाइल एच को लेगा, तो एक न्यू लाइन, एक न्यू लाइन के बाद एच को प्रिंट करेगा। फिर जब आएगा तो फिर एक न्यू लाइन देगा, फिर उसके बाद ई प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन, फिर एल, फिर न्यू लाइन, फिर इससे हमें पता चलेगा कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये प्रिंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कर भी रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट। तो ये बता रहा है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम प्रिंट कर सकते हैं, इसे जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ तुम लोग के लिए। प्रिंटिंग प्रिंटिंग स्ट्रिंग, प्रिंटिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर कैर, कैर को पूरा लिख दूं, CHARAC कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर इसे प्रिंट कर रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे खत्म हो चुका है अब हमारा। दीज आर सेवरल वे टू राइट और प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी प्रोग्राम, इन प्रोग्रामिंग इन सी। देखो ये कुछ मेथड बताया गया, कुछ वे है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। ये सब जो है ये कुछ तरीके हैं जैसे सी में हेलो वर्ल्ड को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराया जा सकता है। कराया जा सकता है, करा सकते हैं। each example demonstrate different aspect and function of the language, providing multiple approach from beginning to understand and explore। तो आप लोग यार देखो यहाँ तो हो गया, यहाँ तक तो मैंने आज का लेसन कंप्लीट करा दिया। अब अगला लेसन कल मैं पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कल के दिन।
और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।